इंसानियत ने हजारों सालों से आसमान के तारों को देखा है, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा सबसे करीबी पड़ोसी इतना अजीब होगा। पृथ्वी से 25 ट्रिलियन माइल्स की दूरी पर मौजूद प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि एक चुनौती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां फिजिक्स के नियम हमारे सौरमंडल से बिल्कुल अलग काम करते हैं। यहाँ का आसमान नीला नहीं बल्कि एक गहरा लाल है, जो हमें याद दिलाता है कि हम अपने घर से बहुत दूर आ चुके हैं। ये ग्रह जिस तारे का चक्कर लगाता है वो एक रेड ड्वार्फ है। ये हमारे सूरज की तुलना में बहुत छोटा और मध्यम है, लेकिन इसकी ऊर्जा प्रॉक्सिमा बी की किस्मत तय करती है। यहाँ पहुंचने का मतलब है एक ऐसी सभ्यता की शुरुआत करना जो पृथ्वी की यादों को पीछे छोड़ चुकी होगी। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम प्रॉक्सिमा बी की सतह पर उतरेंगे और देखेंगे कि वहाँ का वातावरण, वहाँ का भूगोल और वहाँ की संभावित जिंदगी असल में कैसी दिखती है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी इस ग्रह का सूरज एक शांत तारा नहीं है। ये ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जहां रोशनी सफेद नहीं बल्कि एक खूनी लाल रंग की होती है। चूंकि ये तारा ठंडा है, इसलिए प्रॉक्सिमा बी इसके बहुत करीब महज 4.6 मिलियन माइल्स की दूरी पर रहकर इसका चक्कर लगाता है। तुलना के लिए हमारी पृथ्वी सूरज से 93 मिलियन माइल्स दूर है। इतनी नजदीकी के बावजूद प्रॉक्सिमा बी झुलसता नहीं है, क्योंकि उसका तारा हमारे सूरज जैसा गर्म नहीं है। आसमान में यह तारा हमारे सूरज से 3 गुना बड़ा दिखाई देता है। इसकी मध्यम रोशनी हर चीज पर एक लंबी और गहरी परछाई डालती है। यहाँ दोपहर का नजारा भी पृथ्वी की शाम जैसा लगता है। ये तारा इस दुनिया का रक्षक भी है और भक्षक भी, क्योंकि इसके भीतर छिपी परमाणु ऊर्जा कभी भी भयानक तूफानों के रूप में इस ग्रह पर कहर बरपा सकती है। यहाँ की हर एक धड़कन इसी लाल तारे की मर्जी पर टिकी हुई है। प्रॉक्सिमा बी की सबसे डरावनी खूबी इसकी टाइडल लॉकिंग है। ये ग्रह अपने तारे के साथ इस तरह जकड़ा हुआ है कि इसका एक हिस्सा हमेशा सूरज की तरफ रहता है और दूसरा हिस्सा हमेशा के लिए अंधेरे में डूबा हुआ है। यहाँ ना कभी सुबह होती है और ना कभी रात। अगर आप डे साइड पर खड़े हैं तो सूरज आपके सिर पर अरबों सालों तक एक ही जगह स्थिर रहेगा। यहाँ वक्त का कोई पैमाना नहीं है, सिर्फ एक थमी हुई दोपहर है। वहीं दूसरी ओर ग्रह का नाइट साइड एक अनंत हिमयुग में कैद है। वहां तापमान इतना गिर जाता है कि हवा भी जमकर बर्फ बन जाती है। इन दो चरम सीमाओं के बीच ये ग्रह बटा हुआ है। एक तरफ कभी ना खत्म होने वाली आग है और दूसरी तरफ कभी ना खत्म होने वाली ठंड। ये संतुलन प्रॉक्सिमा बी को ब्रह्मांड का सबसे अजीबोगरीब ग्रह बनाता है, जहां समय का कोई चक्र मौजूद नहीं है। इन दो जानलेवा हिस्सों के बीच एक पतली सी पट्टी मौजूद है, जिसे वैज्ञानिक द टर्मिनेटर लाइन या ट्वाइलाइट जोन कहते हैं। यहीं पर प्रॉक्सिमा बी की असली कहानी शुरू होती है। यहाँ सूरज हमेशा क्षितिज पर आधा डूबा हुआ दिखाई देता है। यहाँ का तापमान न तो बहुत गर्म है और न ही बहुत ठंडा। ये पूरी दुनिया की सबसे कीमती जगह है, क्योंकि यही वो इलाका है जहाँ पानी तरल रूप में मौजूद रह सकता है। इंसानों के बसने की एकमात्र उम्मीद इसी धुंधले इलाके में छिपी है। यहाँ की हवाएं डे साइड की गर्मी और नाइट साइड की ठंड को मिलाकर एक रहने लायक माहौल तैयार करती हैं। लेकिन यहाँ रहना आसान नहीं होगा। यहाँ हमेशा एक मध्यम उजाला रहेगा, जो मानसिक रूप से इंसानों के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। ये पट्टी प्रॉक्सिमा बी का वो गोल्डन स्पॉट है जहाँ जीवन के बीज पनप सकते हैं। प्रॉक्सिमा बी पर मौजूद समुद्र हमारे नीले महासागरों जैसे नहीं होंगे। यहाँ का पानी गहरा लाल या काला दिखाई देता है, क्योंकि यह अपने तारे की इंफ्रारेड और लाल रोशनी को सोख लेता है। इन समुद्रों के किनारे खड़े होकर आपको एक भारीपन महसूस होगा। यहाँ की लहरें बहुत शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि ग्रह के दोनों हिस्सों के बीच चलने वाली तेज हवाएं पानी में लगातार उथल-पुथल मचाए रखती हैं। ये समुद्र ग्रह के तापमान को नियंत्रित करने वाले सबसे बड़े इंजन हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन लाल समुद्रों के नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो सकते हैं, जो जीवन के लिए जरूरी ऊर्जा प्रदान करते हैं। चूंकि सतह पर रेडिएशन बहुत ज्यादा है, इसलिए जीवन शायद इन गहराइयों में ही विकसित हुआ होगा। ये समुद्र प्रॉक्सिमा बी की धड़कन है। अगर यहाँ पानी मौजूद है तो ये ग्रह महज एक पत्थर नहीं बल्कि एक जिंदा दुनिया है, जो हमारे इंतजार में खामोश बैठी है। पृथ्वी पर पौधे हरे होते हैं क्योंकि वे क्लोरोफिल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रॉक्सिमा बी पर फोटोसिंथेसिस का तरीका ही अलग होगा। वहां के पौधों को सिर्फ रेड लाइट मिलती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सोखने के लिए वहां की पत्तियां काली या गहरे बैंगनी रंग की होंगी।
कल्पना कीजिए ऐसे जंगलों की जो पूरी तरह से काले दिखते हैं, लेकिन वे ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं। ये ब्लैक फॉरेस्ट्स वहां के खतरनाक वातावरण के हिसाब से विकसित हुए हैं। यहाँ के पेड़ लंबे और कमजोर नहीं, बल्कि छोटे और मजबूत होंगे, ताकि वे वहां चलने वाले 400 माइल्स पर आवर की रफ्तार के तूफानों को झेल सकें। इनकी पत्तियां शायद रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए वैक्स जैसी परत से ढकी होंगी। ये जंगल प्रॉक्सिमा बी के सबसे बड़े बायो कवच हैं, जो वहां की जहरीली हवा को साफ करने का काम करते हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक फ्लेयर स्टार है। इसका मतलब है कि अक्सर बहुत भयानक सुपर फ्लेयर छोड़ता है। ये फ्लेयर्स हमारे सूरज के तूफानों से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं और कुछ ही मिनटों में ग्रह को रेडिएशन से नहला देते हैं। जब ये फ्लेयर्स प्रॉक्सिमा बी से टकराते हैं तो वहां का तापमान अचानक बढ़ जाता है और वायुमंडल में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने लगता है। वहां रहने वाली किसी भी सभ्यता के लिए ये फ्लेयर्स कयामत का संकेत होंगे। यहाँ के जीवन को रेडिएशन प्रूफ होना ही पड़ेगा। शायद वहां के जीव जमीन के नीचे रहते होंगे या फिर उनके शरीर पर कोई खास कवच होगा। इंसानों के लिए फ्लेयर सबसे बड़ी बाधा है। हमें अपने घर और बस्तियां ऐसी धातुओं से बनानी होंगी जो इन सोलर को झेल सके। यहाँ सुरक्षा का मतलब है अंडरग्राउंड सर्वाइवल। प्रॉक्सिमा बी पर कदम रखते ही आपको अपने शरीर में एक भारीपन महसूस होगा। इस ग्रह की ग्रेविटी पृथ्वी से लगभग 10% ज्यादा है। ये सुनने में कम लगता है, लेकिन लंबे समय तक वहां रहने पर यह आपके दिल, हड्डियों और फेफड़ों पर भारी दबाव डालेगा। वहां के जीव शायद छोटे और चौड़े होंगे ताकि वे इस भारी ग्रेविटी में संतुलन बना सकें। उनके पैर और हड्डियां हमारे मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत और घनी होंगी। इंसानों के लिए वहां की ग्रेविटी एक शारीरिक चुनौती होगी। वहां की हवा भी भारी होगी, जिससे सांस लेना एक मेहनत का काम बन जाएगा। विकास वहां एक अलग ही रास्ता अपनाएगा। वहां के जीव शायद उड़ने के बजाय तेजी से रेंगने या मजबूत पकड़ बनाने के लिए बने होंगे। प्रॉक्सिमा बी की फिजिक्स हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड में नॉर्मल रहने का मतलब हर ग्रह पर बदल जाता है। प्रॉक्सिमा बी के जानवर हमारे जैसे नहीं होंगे। वहां की रोशनी कम है, इसलिए वहां के शिकारी लाइट के बजाय हीट सिग्नेचर्स और वाइब्रेशंस का इस्तेमाल करेंगे। उनकी आंखें इंफ्रारेड रोशनी को साफ देख सकेंगी, जिससे वे घने अंधेरे में भी अपने शिकार को ट्रैक कर पाएंगे। वहां के जीवों के पास शायद कई जोड़ी पैर होंगे, ताकि वो तेज हवाओं के बीच भी जमीन से मजबूती से चिपके रहें। कुछ जीव शायद बायोल्यूमिनेसेंट होंगे, यानी वे खुद से रोशनी पैदा करेंगे ताकि नाइट साइड की सीमा पर एक दूसरे से संपर्क कर सकें। वहां का इकोसिस्टम बहुत ही संभल कर चलने वाला होगा, जहां ऊर्जा की एक एक बूंद कीमती होगी। ये जीव प्रॉक्सिमा बी के असली मालिक हैं, जिन्होंने इस लाल दुनिया के हर खतरे को अपनी ताकत बना लिया है। उनकी आवाजें शायद हवा के तूफानों में गूंजती होंगी, जो हमें वहां की विविधता का एहसास कराएंगी। प्रॉक्सिमा बी का वायुमंडल बहुत अशांत है। डे साइड की गर्म हवाएं बहुत तेजी से नाइट साइड की ठंडी हवाओं की जगह लेने के लिए भागती हैं। इस वजह से ग्रह पर हमेशा भयानक तूफान चलते रहते हैं, जिनकी रफ्तार 400 माइल्स पर आवर तक पहुंच सकती है। ये तूफान अपने साथ धूल और गैसों का ऐसा गुबार लाते हैं कि सतह पर कुछ भी साफ देख पाना मुश्किल हो जाता है। इन तूफानों के बिना ये ग्रह जिंदा नहीं रह सकता था, क्योंकि यही गर्मी को पूरे ग्रह पर बांटते हैं। लेकिन ये तूफान इंसानी बस्तियों के लिए सबसे बड़ा खतरा होंगे। यहाँ की हवा में हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो सकती है, जो सांस लेने लायक नहीं होगी। प्रॉक्सिमा बी का आसमान हमेशा धुंधला और लाल दिखता है, जहाँ बिजली कड़कने की आवाजें वहाँ के वातावरण की ताकत का एहसास कराती रहती हैं। इस ग्रह को अगर कोई चीज बचा रही है तो वो है इसका मजबूत मैग्नेटोस्फीयर। ये अदृश्य चुंबकीय ढाल प्रॉक्सिमा सेंटोरी के जानलेवा रेडिएशन को ग्रह की सतह तक पहुंचने से रोकती है। जब ये सोलर पार्टिकल्स इस ढाल से टकराते हैं तो प्रॉक्सिमा बी के आसमान में अद्भुत ऑरोरास पैदा होते हैं। ये ऑरोरास पृथ्वी के मुकाबले कहीं ज्यादा विशाल और चमकदार होंगे, जो पूरी रात या दिन आसमान को रंगीन रोशनी से भर देते होंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड इस बात का सबूत है कि प्रॉक्सिमा बी का कोर अभी भी सक्रिय और गर्म है। ये ग्रह अंदर से अभी भी धड़क रहा है, जो इसे एक जिंदा दुनिया बनाता है। बिना इस कवच के ये ग्रह अब तक अपने वायुमंडल को खो चुका होता और मंगल की तरह एक बंजर पत्थर बन गया होता। ये ढाल ही वो असली दीवार है जो जीवन और मौत के बीच खड़ी है। हम इस दुनिया तक कैसे पहुंचेंगे? 25 ट्रिलियन माइल्स का फासला आज के रॉकेट से तय करने में हमें 70,000 साल लग जाएंगे, लेकिन ब्रेक थ्रू स्टार शॉट जैसे प्रोजेक्ट्स ने उम्मीद जगाई है। हम बहुत छोटे चिप साइज के लाइट सेल्स भेजने की योजना बना रहे हैं, जो लेजर की मदद से लाइट की रफ्तार के 20% तक पहुंच सके। ये टेक्नोलॉजी हमें सिर्फ 20 सालों में
प्रॉक्सिमा बी तक पहुंचा सकती है। जब ये प्रोब्स वहां पहुंचेंगे तो हमें पहली बार उस दुनिया की असली तस्वीरें मिलेंगी। हम देख पाएंगे कि वहां वाकई काले जंगल है या नहीं, वहां बादल कैसे बनते हैं और क्या वहां की सतह पर पानी बह रहा है। ये इंसानियत का पहला इंटरस्टेलर मिशन होगा जो हमें हमारी सीमाओं के बाहर ले जाएगा। ये मिशन सिर्फ डेटा के बारे में नहीं है, ये हमारी सर्वाइवल की अगली कड़ी है। दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर हम प्रॉक्सिमा बी पर बस जाते हैं तो हम पृथ्वी से लगभग कट जाएंगे। लाइट की रफ्तार की भी अपनी सीमा है। वहां से भेजा गया एक साधारण हलो पृथ्वी तक पहुंचने में 4.2 ईयर्स लेगा। इसका मतलब है कि वहां बसी कॉलोनी को पूरी तरह आत्मनिर्भर होना होगा। वे अपने फैसले खुद लेंगे, अपनी सरकार खुद चलाएंगे और अपनी समस्याओं का हल खुद ढूंढेंगे। समय के साथ वे लोग पृथ्वी के नागरिक नहीं रहेंगे, वे प्रॉक्सिमन्स बन जाएंगे। उनकी संस्कृति, उनकी भाषा और उनकी सोच बिल्कुल अलग हो जाएगी। दूरी का यह एहसास उन्हें एक नई तरह की आजादी देगा, लेकिन साथ ही एक गहरा अकेलापन भी। प्रॉक्सिमा बी पर रहने का मतलब है अपने अतीत को हमेशा के लिए भूल जाना और तारों के बीच एक नई पहचान बनाना। प्रॉक्सिमा बी हमारे सपनों और हकीकत के बीच का एक पुल है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड सिर्फ खाली जगह नहीं है, बल्कि वहां हजारों दुनियाएं हमारे इंतजार में है। प्रॉक्सिमा बी की खोज सिर्फ एक ग्रह की खोज नहीं है, ये हमारी प्रजाति के भविष्य का बीमा है। अगर हम वहां रहने का रास्ता ढूंढ लेते हैं तो हम सिर्फ एक ग्रह के वासी नहीं, बल्कि एक गैलेक्टिक सिविलाइजेशन बन जाएंगे। चाहे वहां की हवा जहरीली हो या वहां का सूरज खतरनाक, इंसान की फितरत है हर मुश्किल को पार करना। प्रॉक्सिमा बी हमारा अगला पड़ाव है। ये वो आईना है जो हमें दिखाता है कि जिंदगी किसी भी रूप में और कहीं भी रास्ता बना सकती है। आज हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, लेकिन कल शायद हमारे बच्चे इसी लाल सूरज के नीचे अपना बचपन बिताएंगे। प्रॉक्सिमा बी का ये सफर हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के रहस्य अनंत हैं और हम विज्ञान और जिज्ञासा की दुनिया के करीब पहुंच रहे हैं। अगर आप ब्रह्मांड के इन अनसुने रहस्यों को और भी गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें।